पूज्य बापू श्री के आशीर्वचन सुने। जय गुरुदेव। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आनन्दमानन्दकरप्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमिड्यं भौरववैद्यं श्रीसद्गुरुं नित्यमहं नमामि। सद्गुरु दत्तात्रेयाय नमः। मैं आप लोगों का दर्शन करने आता हूँ, अब ऐसा हो गया है, कुछ बोलने नहीं आता हूँ, सब में वही दिख रहा है, सही बोलता हूँ, इसलिए वहीं से नमस्कार करके निकलता हूँ। समझे आप लोग। सर्वत्र गुरु रूपम तो दृश्यते साधकोत्तम। ऊंची साधना वही है जो अणु अणु में उसको देखे। हर जगह विराजमान है, आपको नहीं दिखता है तो मैं क्या करूं। लेकिन मुझे लगता है कि सब में वही विराजमान है। आप अंदर देखो तो आपको भी दिखाई पड़े। माँ, एक बार कथा है, मैं आता हूँ आपको ध्यान कराने के लिए कि ध्यान कराऊं तो कुछ आपको अच्छा लगे, क्योंकि आप लोग इतने विद्वान हो, मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो, बहुत पढ़कर आते हो, तो मैं उससे ज़्यादा क्या बोलूँगा। अब बोलता नहीं हूँ, मैं खुद जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोगों को ये बोलता हूँ कि अंदर देखना सीखो। बाहर बहुत देखा आप लोगों ने, अब अंदर देखो। तो अंदर देखना सबको नहीं आता है, ये सद्गुरु कृपा करे तो आता है। अंतर लक्ष्यम बहिर्दृष्टि, अंदर लक्ष्य रखो और बाहर भी देखो। भगवान शिव एक बार गए हुए हैं एक ऋषि के पास, सत्संग करने के लिए। कुंभज ऋषि हैं, वहां जाकर सत्संग किया और उनको सुनाया। तो भगवान शंकर जो है वो माँ को लेकर के विमान से उड़ रहे हैं कि चलो अब हिमालय चले। तो बीच में जो है राम और लक्ष्मण वो माँ जानकी को ढूंढते हुए जंगल में जा रहे हैं। भगवान शिव ऊपर से देख गए और हाथ जोड़ करके, हे सच्चिदानंद मेरे इष्ट देव भगवान, ऐसे करके प्रणाम कर रहे हैं। तो माँ बोली कि जिसको सारा जगत प्रणाम करता है, शिव जो हैं कल्याण में हैं, सबके हृदय में बसे हुए हैं, सब लोग जिसकी पूजन करते हैं, वो ये दो बच्चों को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि है कौन, कि मेरे इष्ट देव भगवान विष्णु हैं, दशरथ के यहाँ अवतरित हुए हैं और इनके महामाया को किसी ने हरण कर लिया है, निशाचर ने, उसको ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। और गदगद हो गए, आंख में आंसू आ गए। ये बात माँ को समझ में नहीं आई। जो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो आपको नहीं समझ में आएगा, वही बात कर रहा हूँ। माँ को लगा कि जो परब्रह्म परमात्मा है, वही दो राजकुमार को क्यों प्रणाम करे। उसमें माँ ने प्रश्न किया कि आप जगत बंद भगवान हो और आप जो हैं ये दोनों बच्चों को प्रणाम करें कि ये परमात्मा है, ये अखंड व्याप पर ब्रह्म है,
जगत के कल्याण के लिए आए हुए हैं, इसलिए मैं इन्हें प्रणाम कर रहा हूँ। तो माँ बोलती समझ में नहीं आता है। एक जगह है नचिकेता और जमराज के संवाद में कि नचिकेता जमराज से पूछ रहे हैं कि आत्मा जो है वो उसका क्या स्वरूप है, अग्नि का क्या स्वरूप है, आत्मा का क्या स्वरूप है। बोले कि ये शरीर जो है 5 तत्व का है, सत और इसमें प्रकृति है, अंतःकरण चतुष्टय है और मन चित्त बुद्धि अहंकार है, उसके अंदर आत्मा है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है कि स्वरूप है जो समझो। तो वो क्या वो कभी मुक्त हो जाता है तो कहा जाता है, अब क्या उसकी स्थिति क्या है वो मैं जानना चाहता हूँ। तो उसमें जमराज ने बोला है कि एक तो अग्नि का स्वरूप मैं तुझे बता रहा हूँ और तुझे आशीर्वाद दे रहा हूँ कि जब हवन होगा, अग्नि होगी, जो तुम्हारी हर जगह वाहन और पूजन होगा। लेकिन आत्म तत्व के विषय में मत पूछो, ये बहुत गहरी विषय, देवताओं को भी खबर नहीं पड़ती है कि आत्मा क्या है। क्योंकि बहुत से लोग साधना उपासना करके इंद्र की पदवी ले लेते हैं, इंद्र बन जाए, फिर भी आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मज्ञान होने के बाद परम पद मुक्ति दे, ये बहुत कठिन है। तो माँ को यहाँ पर याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद में एक कथा आती है। तो याज्ञवल्क्य भरद्वाज की कथा में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बताए हुए हैं ये क्या रहस्य है। जो व्यापक परम तत्व है वो सब में है, जो मैं बोल रहा हूँ। आकाश जो है आपके नाक में है, कान में है, आँख में है, पेट में है। आकाश न हो, खाली जगह न हो तो आप जियो कैसे? खाली जगह है, और खाली जगह में हवा पानी अग्नि सब भर रहा है। अब आप श्वास ले रहे हो, जिंदे हो, अंदर आकाश है। आकाशवत अखंड व्याप्त तो पर ब्रह्म है, वो हर जगह है, हम में आप में सब जगह है वो। उपनिषद आप पढ़िएगा, एक डाल पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक एक को देख रहा है, एक को नहीं देख रहा है। इसलिए परमात्मा जो है हर जगह अखंड व्याप्त है। ये शंका जो है मुझे भी हुई रही महाराज के मिलन के समय। ये बोलते हैं कि मैं आपके अंदर हूँ, सब जगह हूँ। हम कहिए तो वेदांत में हमने पढ़ा है, मन में बोला, गुरु के सामने तर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन खातिर कैसे हो तो समझ में नहीं आता है कि आप भी मेरे अंदर हैं ना। मैं भी किसी को कोई भूत पकड़ता है ना, उसको भान नहीं रहता है, वो अंत बंट बोलता है भूत जाता है तो उसे ख्याल आता है कि हमारा भूत गया। तो मैंने बोला आप हमारे अंदर है नहीं, मुझे तो ख्याल है, आप कैसे हैं? तो बता रहे हैं कि वो भूत है, जीव है, अमुक कक्षा का है। परमात्मा जो है आपके अंदर भी है, इसलिए मैं हर जगह व्याप्त हूँ, हर जगह व्याप्त हूँ। शंकर पार्वती सती को बता रहे हैं। बोले प्रभु जो निरंजन निराकार है, आकाशोत अखंड व्याप्त है, ओकार साकार स्वरूप कैसे ले सकता है? भगवान तो किसी के गर्भ में जाता है ना आता है, अवतरित होता है, फिर भी जो निरंजन निराकार है वो साकार कैसे बनता है? समझ नहीं आता है। आकाश को कैसे स्वरूप दे सकते हैं? आपका शरीर 5 तत्व का है, पवन पानी अग्नि वायु आकाश पृथ्वी, ये 5 तत्व से बना हुआ है। मन चित्त बुद्धि अंदर है, तो ये स्वरूप कैसे लेगा? मैंने किसी सिद्ध पुरुष से सुना रहा हो, आपको बता रहा हो कि जो परमात्मा जो है वो जैसे कि आप लोगों में से कोई इस कक्षा का आत्मा है कि जो आगे के जन्म में वो मुक्त हो जाएगा। एक तत्व गुण प्रकृति सबसे पर होकर ईश्वर में करके भजन कर रहा है। अगर एक जन्म लेना पड़ा
और उसी जन्म से उसको मुक्ति मिल जानी हो, तो ऐसे मुक्त आत्मा के अंदर भगवान का प्रवेश होता है। लोग बोलते हैं कि ईश्वर जो है ऐसे दिव्य आत्मा के अंदर अपनी शक्ति का संचार करता है, ऐसे करके कि वो आत्मा दिव्य बन जाए, तो उसके अंदर शक्ति भरते हैं। इतना शक्तिशाली बनता है वो चाहे सो कर सके। मतलब वो पिंड गर्भ से आता है, लेकिन बाहर गर्भ के अंदर ही उसके अंदर शक्ति का संचार कर देते हैं। जैसे प्रहलाद, ध्रुव, वो जन्म अंदर पेट में है ना, नारद जी का आशीर्वाद जा रहा है और बच्चा जो है शक्तिशाली बन रहा है। ऐसे ही बोलते हैं अवतार में भी भगवान गर्भ में नहीं आते हैं। जो दिव्य आत्मा पेट में आता है, अब बाहर आने को होता है, उसमें अपनी सारी शक्ति भर देते हैं। ऐसा कोई दिव्य पुरुष हमको बोलते रहे, सुना है, आपको सुना रहा हूँ। उसमें संचार होता है। इसमें कोई डीएसपी हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, मिनिस्टर हो, साहेब हो। एक साहेब, कलेक्टर, डीएसपी, एसपी, मंत्री पेट में से नहीं जन्मते। यहाँ आने के बाद उनको इलेक्शन में खड़े हो, लोग उनको सपोर्ट करें, वोट दें, शक्ति दें, तो मिनिस्टर न साहेब न सब बन जाता है। इतना पावर उसको आता है कि वो अब कक्षा तक पहुंच जाता है। हम ही लोग बना देते हैं, आप लोग बना देते हैं। ऐसे ही देवमंडल में जब अन्याय अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें भगवान का अवतरण होता है। उस अवतरण में एक किसी दिव्य आत्मा के अंदर अपनी शक्ति भरते हैं। आओ आकर के जगत का साफ काम करता है, लेकिन भगवान होता है वो। आत्मा भगवान का है, पिंड बाहर आते ही उसमें स्वरूप आ जाता है। इसलिए भगवान को अयोनिजा बोला। अयोनिजा, योनि में नहीं जाते हैं वो, बाहर आने के बाद उसमें प्रवेश करके अब दिव्य स्वरूप ग्रहण करते हैं। तो शंकर जी बोल रहे हैं कि राम जो है अंतर्यामी परमात्मा है, साकार स्वरूप में जगत के कल्याण के लिए आए हुए हैं। देवी, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। लेकिन ये स्थूल शरीर जो है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? बोलते हैं कि परीक्षा जाकर कर लो तो ख्याल आ जाएगा। मैं यहाँ बैठा हूँ, एक झाड़ के नीचे शंकर दादा बैठ के सती माँ परीक्षा करने जा रही है। तो राम लक्ष्मण इधर से जा रहे हैं, तो आगे जाकर के सीता स्वरूप बनाकर बैठ गई, सीता जी बन करके कि राम लक्ष्मण जा रहे हैं। तो जाते ही माँ को प्रणाम करते हैं कि माँ सती, शंकर जी कहाँ हैं कि अकेला आप यहाँ बैठी हैं? तो सती घबरा गई कि हमको ही पहचान गया, लगता है कि ये कुछ आत्मा दिव्य है। तो सोचे कि कोई सिद्धि तबक प्रकार की होती है, वैसी सिद्धि होगी। कोई मन की बात जान ले, जक्षुणी सिद्धि होती है। आपके थैली में क्या है जान ले, वहाँ क्या बात करते रहे हो जान ले, ये जक्षुणी सिद्धि है। बहुत सी सिद्धियाँ ऐसी हैं। तो हो सकता है फिर भी और जरा देखूं। तो माँ सती जो है आँख बंद करके फिर बैठ गई कि तो पहचान गया। तो आगे देखती हैं कि आगे जो है राम लक्ष्मण जानकी आगे तीनों जा रहे हैं, सीता भी साथ में आ गई। अब पीछे देखते हुए तो इधर भी राम लक्ष्मण जानकी, सब तरफ राम लक्ष्मण जानकी। तो माँ सती घबरा गई, बोले कि यार कोई दिव्य पुरुष है, इतना स्वरूप कैसे बदल सकता है? दिव्य पुरुष जो होते हैं सिद्ध संत, उनको तत्व पर कंट्रोल होता है, पांचों तत्व पर उनका कंट्रोल होता है। जब चाहे शरीर को हटा दें, फिर धारण कर लें। एक केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण दोनों उनको आता है। तो परमात्मा सबके अंदर है, हमारे अंदर भी, आपके अंदर, सबके अंदर है। अगर मैं बोलूं कि मैं सिद्ध हूँ, मैं दत्त हूँ, तो बेवकूफ़ कहा जाऊँगा। आप लोग वही हो, आप लोग अपने स्वरूप को भूल गए हो। अब मैं याद करता हूँ कि मैं खाली ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अंदर बैठा हूँ, अपने सत्कर्म को करते हुए जहाँ जाना चाहिए उधर जा रहा हूँ।
आप लोग कहाँ जा रहे हो आपको ख्याल नहीं है। आप लोग चल रहे हो इस जगत में, लेकिन लक्ष्य अलग अलग है। आप लोग यहाँ आते हैं तो हमसे खूब बुलवाते हैं, जो भी कोई वक्ता आपको मजा आती है, लेकिन करते कुछ नहीं हो, छोड़ते कुछ नहीं हो। क्या छोड़ना क्या पकड़ना खबर नहीं होता है। मैं कायम बोलता हूँ कि गुटखा तंबाकू खाओ तो कैंसर होता है, बीमारी होती है, नहीं खाना चाहिए। और इस दरबार में आपको कुछ दान पुण्य करना चाहिए। पैसा नहीं धरो तो गुटखा तंबाकू बीड़ी सिगरेट तो धर दो कि महाराज आज आपके चरण में रखा, आप कल से नहीं लूँगा, इतना तो दान पुण्य करो। नहीं करोगे आप, 100 रुपया रख दोगे, गुटखा नहीं छोड़ोगे, सिगरेट बीड़ी नहीं छोड़ोगे। रात में जब महफिल जमता है 10 बजे, आप लोगों का कहीं सुना है, उसमें आप भान भूल जाते हो, राजा पाठ में रहते हो, वो नहीं छोड़ोगे। लेकिन आप सुनोगे सब कथा, आप सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। तो आप जरा सा मन में क्षोभ जरूर होता है कि आप लोग थका करके चले जाते हो, जहाँ रहते हो वहीं रहते हो। अगर कुछ छोड़ो न पकड़ो तो अच्छा, उसका नाम सत्संग है। सत्संग उसको बोलते हैं कि बुराई को छोड़ो, अच्छाई को पकड़ो। लेकिन नहीं होता है। हमारे पास बहुत से लोग आकर मिल गए, बोल भी गए कि अब नहीं खाऊंगा तम्बाकू, नहीं सिगरेट पीऊंगा, और बापू दारू भी नहीं पीऊंगा, लेकिन छुपता नहीं। यहाँ बोल करके हमारा क्या जाता है, पैसा आपका, शरीर आपका है। लेकिन मुझे आप बहुत प्यारे लगते हो, अच्छे हैं आप, भगवान आपका अच्छा शरीर दिया है। स्वस्थ रहो तो जगत का बहुत काम बाकी है, करोगे आप, खुश रहो, प्रसन्न रहो। इसलिए अमुक वस्तु को छोड़ने के लिए मैं नहीं बोलता हूँ, सरकार तक अभी बोल रही है। सब लोग बोलते हैं कि अमुक वस्तु मत सेवन करो, कितने लोग छोड़ते हो। इसमें जो बैठे हुए हैं ना, उसमें बहुत से करोड़ों पति लाखों पति हो गए। मतलब बीड़ी भी है, सिगरेट भी है, गुटखा भी है, रात में बोतल भी है, कितनी वस्तु है, उनको हम करोड़पति बोलते हैं। इसमें से एक तो दान करो, एक तो नहीं निकलोगे आप लोग। जाहिर में आकर नहीं बोलोगे, दान तो जाहिर में करना चाहिए कि तालियां पड़े ना, आपको धन्यवाद दिया जाए। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम लोग बुराइयों को छोड़ना चाहिए, जिससे आपका शरीर ठीक रहे। ये शरीर मुफ्त में नहीं मिलता है, बहुत मेहनत से आता है। कितने जन्म निकल जाए तो मानव शरीर नहीं मिलता है, और आपका मानव शरीर मिला है, इसको सार्थक कर लो तो अच्छा। मैं यही सुन करके यहाँ पहुँचा हूँ। महाराज हमको मिले हैं, इसलिए बोलता हूँ आपको कि बोलते हैं कि तू रामायण बोल, तो रामायण बोलता है तो वो फिर बोलते हैं। मेरे में ही 2 वाणी आती है, मैं सभान हूँ। मतलब छाया रूप में दिखाई भी पड़ेंगे और धारे तो ऐसा भी स्वरूप ले लेंगे, लेकिन ये तो सिद्ध लोग हैं। ऐसी कक्षा जरूर है, अनुभव करके बोल रहा हूँ। आप लोगों को बोलता हूँ कि जितना हो सके सच्चाई, ईमानदारी, नीति नियम से जीना सीखो तो अच्छा है। बहुत कठिन आजकल के ज़माने में कठिन है, लेकिन और तो कुछ नहीं। थोड़ा सा तो नियम संयम पालन करो आप लोग। यहाँ आने के बाद क्या छोड़े ना क्या पकड़े, कुछ खराबियाँ उसको छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ोगे। आपको पान बहुत जरूरी है, खाना ही चाहिए, लगे कि साहब अच्छे हैं। और गुटखा खाना चाहिए, सुगंध आवे। बीड़ी तम्बाकू भी पीना चाहिए, वो नहीं छूटेगा। और कोई लोग तो बोलते हैं कि बापू मैंने आज से दारू छोड़ दिया, तो कथा सुनाया हूँ। 10 दिन के बाद कोई बोला को फिर पीने लगा, तो मैं क्या करूँ। उसको बोला फिर पीता है, अब लट्ठा पीता हूँ। मैंने बोला उससे अच्छा दारू रहा, लट्ठा में तो जल्दी मरेगा। ऐसे ऐसे हमको लोग मिलते हैं, सुन लेता हूँ। मेरा स्वभाव प्रकृति है कि आपका कल्याण हो, भला हो। सत्संग तो बहुत बातें हो, आप लोग बहुत सुने हो, लेकिन अंदर से देखिए। अभी परसों में सत्संग यहाँ सुनाया,
नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हृदय नदीना। जो सरल व्यक्ति है, सेवरी को भगवान बोलते हैं कि नव भक्ति है, उसमें से ये भी एक व्यक्ति है। जो व्यक्ति सरल है, छल कपट नहीं रखता है, निखालस है और सबके साथ जो है निर्मलता से रहता है। नवम सरल सब सन छलहीना, जहाँ छल कपट न हो, जिसके हृदय में निर्दोष हो, वो संत है। वो बगैर भगवा कपड़ा पहने ही महात्मा है, संत है। जिसके हृदय में कपट नहीं है, छल नहीं है, चाहे किसी भी व्यक्ति में है वो। नवम सरल सब सन छलहीना, और जो कुछ धंधा व्यापार करता है उसको जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट है कि आज मेरे नसीब में मेरे परिश्रम से मेहनत किया, जो कुछ आया ठीक है, कल फिर भगवान देगा, संतुष्ट रहो। वो आदमी स्वस्थ रहता है और वो बहुत बड़ी भक्ति। नवमी भक्ति भगवान ने बोला है सेवरी को। सेवरी को बोला कि तू जंगल में रहती है इसलिए तू महात्मा से ही बड़ा है। ये नहीं समझ रहा है जंगल में जाओ तो आप महात्मा बन जाओगे, भगवा कपड़ा दाढ़ी से महात्मा बन जाओगे, चंदन माला टीका से महात्मा नहीं बना जाता है। कपड़ा मत बदलो, अंतर बदल लो। हृदय बदल गया वो महात्मा है। जो निष्कपट है, निश्चल है, सरल है, सबके प्रति सद्भाव रखता है और अंतर में प्रभु की याद ही रखता है, उसको पहचानना मुश्किल है। भेख मत बदलो, भेख बदलो तो पालन करो। नव सरल सब सन छलहीना, और मम भरोस ही हरस न देना। मेरा भरोसा हो और छल कपट रहित जो रहता हो वो मेरा स्वरूप है। जब परमात्मा जो है वो सबके अंदर है, मैं जो बोला वो सही है, आकाशवत अखंड व्याप्त है। इसीलिए बोलता हूँ ध्यान। ध्यान जो है, मैं अभी ध्यान में बैठा हूँ, आप लोगों को शांति लगेगी, बहुत लोगों को दर्शन भी होगा। आप चाहेंगे कि मैं अपने अपने स्वरूप का ज्ञान हो तो आप खुद को नहीं देख सकते हो। आप खुद अंदर आओगे तो अरीसा है, अरीसा में आपका चेहरा दिखेगा, अंदर दिखेगा। ध्येय धारणा धातु से ध्यान बनता है। ध्यान मतलब है मन चित्त बुद्धि को हटा करके अंदर उतरना। ये जितने आसन प्राणायाम है ना, ये प्रथम भूमिका है। आसन उठ बैठ जो कसरत है ना, ये पहली भूमिका है। इसके बाद ध्यान धारणा समाधि, ये आगे की बात है, ये कोई नहीं करता है। आजकल मन शांत रहे, अंतर्मुख हो और शांत परम शांति का अनुभव हो, ये नहीं चाहिए। आपको तो इस क्षेत्र में कुछ काम करना है, हाथ पग ठीक रखना है, कमर ठीक रखना है, शरीर स्वस्थ रहना है, यही योग है आजकल। योग इतने में पूरा नहीं होता है। ये आसन प्राणायाम करने से इसका असर शरीर में होगा, मन चित्त बुद्धि पर भी होगा, लेकिन ध्यान बहुत जरूरी है। और ध्यान जो है सबको करने नहीं आता है। ध्यान करना हो तो कोई समर्थ गुरु चाहिए। समर्थ गुरु के बगैर ध्यान नहीं आता है। और वो समर्थ गुरु करता क्या, शक्तिपात करता है, संकल्प शक्ति। इच्छा करे कि आपको ध्यान लगे तो आप बैठे रहेंगे ना, आपके अंदर वो शक्ति जाएगी। और वो दत्तात्रेय है। रिमोट कंट्रोल दबाओ, वहाँ टीवी खुलती है, उसमें लाइन नहीं, वायर नहीं, कुछ नहीं, वहाँ टीवी खुलती है। ऐसे ही महाराज शक्तिपात करते हैं। इसे आप सैकड़ों माइल दूर रहो तो ध्यान लगता है। ये पर्चा देने के लिए मैं कभी कभी आप लोगों को ध्यान में बैठाता हूँ कि लेक्चर तो बहुत सुने हो, लेकिन अभी आज ध्यान करके देखो कि क्या होता है। इसलिए मैं ज़्यादा भार ध्यान पर देता हूँ कि जितने आए हैं उनको तो अनुभव हो, लेकिन ध्यान में बैठना हो तो आपको संकल्प करना पड़ेगा कि अगर ईश्वर है, सदगुरु हैं,
और हरिओम तस्य जय गुरुदत्त इसीलिए आया हुआ है। ये मंत्र बोलकर जो ध्यान में बैठेगा उसको ध्यान लगेगा ये सही है। तो आज मैं भी अंतर्मुख हूँ, मुझे ध्यान लगे। तो आप जो है मंत्र बोलिए अथवा सुनिए, आंख बंद करके हृदय की तरफ ध्यान करिए अथवा नासाग्र भाग में या आज्ञा चक्र में कहीं भी दृष्टि केंद्रित करके बैठिए। मन को इधर उधर मत दौड़ाइए। बोलिए कि 15 मिनट तो अंदर देख, बाहर बहुत देखा। 15 मिनट घर बार की चिंता छोड़ दो, खाली टेस्ट करो कि महाराज बोलते हो सही है कि नहीं। खाली टेस्ट करने को बोलता हूँ। 15-20 मिनट आप आंख बंद करके अंदर देखो, अंदर देख करके अंदर उतरो। अगर बहुत ध्यान लगने लगे, गहराई में जाने लगो तो घबरा कर आँख मत खोल देना। बहुत से लोग बोलते हैं कि नीचे जा रहा था तो लगता है कहाँ जा रहा हूँ, तो डर के मैंने आँख खोल दिया। डरना मत। अगर बहुत नीचे जाओ तो भी बैठे रहो, आकाश में उड़ते हो तो भी बैठे रहो। डरो, डरना नहीं। यहाँ कोई मरेगा नहीं, मरेगा तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुक्ति इतनी सस्ती नहीं है कि आप किसी को दे दे। जब कोई आए तो को मुक्ति मिलने लगे तो कल से कोई आएगा ही नहीं। इसलिए यहाँ मुक्ति भी नहीं मिलेगी और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। लेकिन आप स्वस्थ होकर उठोगे, ये मैं खातरी देता हूँ कि आप उठिएगा, आपको लगेगा बहुत अच्छा है। बहुत लोगों के अंदर जो जो भगवान की इच्छा वो झांकी भी होती है, वो सच्चा दर्शन नहीं है। तो आपके मन में जो है वो पर्दे पर आया, लेकिन ऐसे ही बार ध्यान में बैठिएगा तो आपको अनुभूति भी होगी और इतनी शांति लगेगी कि सारी दुनिया एक बाजू भूल जाएगी। शांति से बड़ा इस जगत में कोई सुख नहीं है। सारी दुनिया अशांत है, शांति ढूंढ रही है, लेकिन शांति की कोई फैक्ट्री नहीं है। लंदन, अमेरिका, जर्मनी में शांति नहीं मिलती है। शांति आपके अंदर है, लेकिन कोई बताने वाला चाहिए। ऐसे योगी इंडिया में हैं। ये गिरनार में नाथ लोग हैं, गोरखनाथ नृसिंहनाथ जी हैं, दत्तात्रेय महाराज खास है। इन्होंने ये हरिओम तस्य जय गुरुदत्त मंत्र दिया है। मैंने सारे विश्व के लिए कुछ मांगा कि इन लोगों को क्या दिया जाए, और कुछ नहीं मांगा। सारे विश्व के लिए शांति मांगा। तो इन लोगों ने बोला कि ये मंत्र करके जो ध्यान में शांति से बैठेगा उसको अनुभूति होगी, शांति लगेगी। तो होता है। अभी जो नए आए हैं वो भी टेस्ट कर लें, पुराने हैं उनको तो खबर ही है। आप लोग 5-10 मिनट मस्ती से मंत्र बोलना एक्सपेरिमेंट के लिए कि अगर वरदान है, आशीर्वाद है, सही है, तो आज मुझे अनुभव हो तो मैं भी मानूं। और मैं संकल्प करूंगा कि इसमें जो लोग निष्ठा से और आपके चरण का ध्यान करके ध्यान में बैठते हो उनको थोड़ी अनुभूति कराई जाए, शांति लगे। और रोज घर पर जाकर करो तो और आगे बढ़ोगे, लेकिन कुछ होगा जरूर। तो मैं बहुत बोलूं, इससे अच्छा आपको अनुभूति कराऊं तो अच्छा है। बाकी उपनिषद है, रामायण है, पुराण है, कथा सुनाओ तो आप तो बहुत सुने हो। आज प्रैक्टिकल करो गिरनार की क्या माया है। महाराज यहाँ प्रत्यक्ष बैठे हैं तो क्या आपको देते हैं, बहुत आपको आनंद आएगा। इस पूनम को आप कुछ लेकर जाओ। आपकी पूनम के आप लोग आओगे तो संत और भगवान, आत्मा और परमात्मा का संवाद जो है वो अच्छी तरह सुनाऊंगा 1-1.5 घंटा। आवती पूर्ण गुरु पूर्णिमा आ रही है, उसमें बहुत रहस्यमय होगा, ध्यान भी लगेगा। लेकिन अभी आज आप लोग जो है शांति से धुन बोलिए और ध्यान में बैठिए। देखना मैं जो बोल रहा हूँ वो टेस्ट करके देख लेना, सही निकलेगा। आप लोगों को ध्यान भी लगेगा, मजा आएगी आपको। नए हैं उनको भी अनुभव होगा, पुराने हैं वो तो अनुभवी हैं। इसलिए आप लोग धुन बोलिएगा और ध्यान में बैठिएगा। और मैं संकल्प करूँगा
कि आपको अनुभूति हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। साथी बहन, मैया तो है नहीं, चलिए बाल कोष में भरो। मैया है कि नहीं? आएगी? पूछो। अभी ध्यान करा रहा हूं मैं।